एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो भतीजा था उसको दो लोग ऐसा परेशान करने के लिए आए थे, तो एक लड़की बीच में आती है और कहते हुए तुम लोग को शर्म यहाँ पे नहीं आती जो मासूम लोग को परेशान यहाँ पे करते हो। ये लड़की स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थी, तो लड़के लोग देखते कि अरे मम्मी रे ये तो आ गई, भागो, और लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और ये जो लड़की यहाँ पे थी ना अपने भतीजे से कहती कि ओ बुद्धू, ये सामने से भाई मैं तेरी जान यहाँ पे बचाई दुश्मनों को भगा के, यार एटलीस्ट तुझे थैंक यू हमको यहाँ पे बोलना चाहिए। सामने से समझ गया क्या? ओ बुद्धू बोल। जो सुन दे कहती बुद्धू, अरे बुद्धू होगा तू, बुद्धू को तेरा बाप, बुद्धू होगा तेरा पूरा खानदान। जो सुंदर लड़की कहती वाह बेटे तू मुझे बुद्धू यहाँ पे कह रहा है, तुझे डर यहाँ पे नहीं लगता? मेरी जो मार्शल आंटी यहाँ पे ना बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तेरा पूरे खानदान को एक ही अटैक में यहाँ पे बर्बाद करके रख देगी। जो सुनते भतीजा कहता है फकिंग डोंट केयर, मुझे भाई तेरे से यहाँ पे बातचीत ही नहीं करना बाय। इतना बोल के ना वो जा रहा था। ये भी कहती कि वो हरामी भाई कितना हरामी भाई, एक तो मेरी तेरी जान बचाई, थैंक यू छोड़ भाई, उल्टा मुझे बुद्धू बोल के मुझे गलिया के निकले जा रहा। जा जा भाई जा जा आई जा 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 आई फकिंग डोंट केयर भाई, तेरे जैसा बुद्धू बच्चा ना आज बच जाएगा कि भाई मैंने आज जान बचा ली, कल भाई और दुश्मन आएंगे वो बैंड बजा देंगे, बाई चांस कल बच गया परसों बैंड बजा देंगे भाई। इतना बोल के खुद यहाँ से जा रही थी, तभी पीछे से अपनी जबूत ना यूनार वो आती है कि भाई हम बुद्धू नहीं है तू बुद्धू है। इतना बोल के उसकी बॉडी में घुस जाती है, हाँ उस लड़की की बॉडी में घुस जाती है। और सामने से अपना भतीजा कहता है कि ओ यूनार क्या नौटंकी करी भाई, बंद करिए सब। लेकिन अब यूआर उसकी बॉडी में जा चुके तो उसकी बॉडी द्वारा कहती है कि सुनो यार, सामने से देख सकते हो ये लड़की बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही है, तुम्हें देखना है क्या इस लड़की के कपड़े के पीछे क्या क्या माल यहाँ पर है, कपड़े हटाओ क्या, पूरा का पूरा इसका कार्ड दिख जाएगा। वो जो लड़की यहाँ पे थी ना वो मरी नहीं है भाई, उसकी बॉडी में गई है। वो भी सारी बातें ना अपनी बॉडी के अंदर से सुन सकते कि ना 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 नहीं कमी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। सामने से अपना फैन, यार अच्छा लड़का भाई, ऐसे कैसे हरामी आदमी नहीं है। वो कहता क्यों नौटंकी यहाँ पे करी भाई, जाने दो उसको, उसकी बॉडी के अंदर से भाई निकल जा, ऐसा मत कर। वो जो सुनते कहती नहीं यार, यार मतलब ये क्या, इसने तुम्हारी जान नहीं बचाई, हम खुद भी अपनी जान बचा सकते थे और तुझे बुद्धू पे बुद्धू बुद्धू पे बुद्धू बोले जा रही थी। मुझे गुस्सा आ गया तो हल्का सा पनिशमेंट तो देना पड़ेगा मुझे ना, कम से कम ना 3 दिन तक इसकी बॉडी में यहाँ पे रहने दो। और लड़के खुद यहाँ पे चौकी पड़े कि भाई ये कौन है यार और कैसे मेरी बॉडी पे कब्जा कर लिया। और आई डोंट नो यार, ऐसा लगता है मेरी बॉडी के अंदर घुस गया। ये कौन सा टेक्निक यहाँ पे होता है लोग की बॉडी में घुस के बॉडी कंट्रोल करने का, ये तो मैं पहली बार यहाँ पे सुन रही हूँ। यू आर यहाँ पे सामने से पूछती क्यों लड़की, अरे मुझे ये बता दे तू है कौन, तेरा नाम क्या, कहाँ से आई है। वो कहती है कि बिल मेरा नाम यहाँ पे यू बाई बाई है, जो यू फैमिली है ना अपन यू फैमिली से आई हूँ। जो सुनते भतीजा कहता है एक सेकंड, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ डोंग जाओ, वहाँ पे टॉप थी जो फैमिली है ना उसमें से एक यू फैमिली आती है, उसी फैमिली के बारे में बात करिएगा। ओ कहती यस 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 यू फैमिली, वही फैमिली के बारे में, उस फैमिली के नाम पर तीसरी यंग लेडी है। तो यू आर यहाँ पे कहती है भाई सुन लिए भतीजे जी, ये कोई ऐसी वैसी नहीं, यू फैमिली इतनी बड़ी फैमिली की तीसरी यंग लेडी है, तब तो भाई खाली इससे कपड़े खोल के नहीं बल्कि इसको तो बेड पे लेटा के अपने अरमान पूरे कर लेने चाहिए आपको। तो सामने से भतीजा मना कर देता, कहता है कि मुझे नहीं कुछ भी इसके साथ यहाँ पे करना है, इस बुढ़िया के साथ भला मैं सामने से क्या करूँ। जो सुनते यू यहाँ पे भड़क जाती है, देखो भाई भले यू आर उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिए लेकिन उससे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन भाई अगर यू को बोलने का मन क्या वो बोल सकती है, बस अपनी बॉडी पे हिला विला अपने मर्जी से नहीं सकती है, हिलाने का काम है ना, आई मीन बॉडी को हिलाने का काम यू आर यहाँ पे कर सकती है। तो यू जो रियल जिसकी बॉडी है ना वो भड़क जाती है, कहती काम मतलब बुढ़िया, तू बुढ़िया किसको कह रहा है। जो सुनते सामने से भतीजा कहता है बुढ़िया नहीं बोलो तो क्या बोलूँ यार, मेरी मार्शल आंटी लगती है भाई शूशियन, और साथ ही में भाई मेरी आंटी एक है वो तो अपनी खुद की आंटी यहाँ पे लगेगी। यू जिनका नाम है उनकी उम्र और तुम्हारी उम्र लगभग यहाँ पे बराबर है, उनको आंटी बुलाता हूँ उस हिसाब से, तो भाई तुम भी आंटी के बराबर यहाँ पे हो गई ना। और क्या सुनो यू आर, बस करो भाई इसकी बॉडी से निकलो, निकलो इसकी बॉडी से। यू आर कहती है अच्छा ठीक है निकलूंगे। ओ यू की बच्ची, भाई तूने बुद्धू बोला था जो मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। दो काम करना है, एक तो माफी यहाँ पे मांग ले और सेकेंडली तो खुद को बुद्धू बोल, खुद को 4 बार यहाँ पे बुद्धू बोल, तब जाके मैं तुझे माफ कर दूंगी। लेकिन सामने से नहीं बोलती और 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। तो सामने से ना कहता भी भतीजा कि अरे यार बस करो यू आर, तुमने बोला 3 दिन तक इसकी बॉडी में रहोगी, 3 दिन हो चुका ना, अब इसकी बॉडी से यहाँ पे निकल जाओ, निकल जाओ। बुढ़िया की बॉडी में रह के क्या करोगी, उसको अंदर ही अंदर गुस्सा थी भाई ये आदमी, यार मैं बुढ़िया यहाँ पे नहीं हूँ यार। सामने से ना यू आर कहती है उसकी बॉडी के अंदर से केवल यार सच्ची में तुमको इसके साथ यहाँ पे मजे नहीं करने, आई नो भाई तुम्हारे हिसाब से ज्यादा बड़ी हुई लेकिन रियलिटी में उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारी मार्शल आंटी या फिर जो नौकरानी हो गई वो भी काफी सुंदर और सेक्सी है और ये भी काफी सुंदर और सेक्सी है, बड़ा पछताओगी यार, कर लो मजे। सामने से वो कहता नहीं मेरी माँ मुझे नहीं करना भाई, छोड़ दो उसकी बॉडी को। उतने में सामने से 2 आदमी लोग आ जाते हैं जो कि
है यू आर को देखते हैं, लेकिन वो तो यू की बॉडी में थी, तो यू को ना यू ही समझते कि भाई यू ही तो है वो। तो कहती ओ यू फैमिली के बच्चे, क्या नाम है, यू माई माई, फाइनली यहाँ पे मिल गई। तो जो यू आर है ना वो सामने से पूछती है भतीजे से कि बोलो यार क्या करे, इस लड़की को बचा ले क्या। ऐसा लगता है जो आदमी लोग हैं ना उनको ये लड़की चाहिए, उनके हवाले कर दूँ या बचा दूँ। जो सुंदर भतीजा कहता है कि लास्ट टाइम है ना इसने आके हमको बचा था, हालांकि हमको बचाने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी, हम खुद को बचा सकते थे, लेकिन अच्छी लड़की यार तो हम बचाएंगे। इसलिए सामने सो यू आर भी नाटक कहती कि ओ माय गॉड मेरे फैन आओ मुझे यहाँ पे बचा लो, ये आदमी लोगों ने मुझे तहस नहस कर देंगे। सामने सो आदमी लोग कहते हैं कि वो चिल्लाने विलाने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तेरी भलाई इसी में कि चुपचाप हार मान जाओ, हमारे साथ है ना अच्छी बच्ची जैसी आ जा। तो सामने से जो फैन है ना स्वॉर्ड अपने निकाल लेता है, फैन मतलब भतीजे का नाम फैन है, और कहता है कि वे बहुत बड़बड़ यहाँ पे किए जाते हो। और मेरे अंकल ने मुझे कहा भी जो ऐसा बड़बड़ यहाँ पे करे ना सोचना समझना मत, सीधा जाके उसकी बैंड यहाँ पे बजा देना। जो सुनते सामने से लोग कहता है ओ लौंडे को ज़्यादा यहाँ पे नहीं बोला, तेरी तो कहर नहीं। यहाँ पे जो यूथ है ना वो भी कहती है यार एम्पायर स्टेज का, आई मीन एम्पायर स्टेज का बंदा यहाँ पर है, सोच समझ के पंगा लो। वो बंदा सामने से अटैक यहाँ पे कर देता है, लेकिन हमारा मेकेटर वो भी उसका हाथ यहाँ पे काट देता है। हाथ काटने के बाद ना पूछता यूथ से कि अच्छा अगर इस बंदे को मैंने जान से यहाँ पे मार डाला कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। भाई माना किया है भाई अंकल ने कि भाई किसी प्रॉब्लम के बीच में जानबूझ के मत ना, मुझे प्रॉब्लम पसंद भी नहीं है। जो सुनते सामने से वो कहती है काम करो मार डालोगे, तुमने जान से नहीं मारा, ये आगे चल के बदला लेने के बारे में सोचेंगे, बार बार बदला लेने आएंगे, तब जाके ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। सामने सीवर कहती है भाई एक काम कर दे, इनको भी जान से मार डालो, इनका जो खानदान इनका जो भी सेट होगा ना उसको भी कम्प्लीटली खत्म कर दो, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा इनसे रिलेटेड। और सेकेंडली इनको मारने बाद इनकी जो आत्मा है ना उस आत्मा को यूज सके ना मैं आराम से ना भाई 100 आर्टिफैक्ट बना सकती हूँ जो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। सामने सो जो बंदा यहाँ पे था भाई उसकी फड़के चार के मम्मी रे भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो भागने की कोशिश यहाँ पे करता है लेकिन भतीजा भागने देता नहीं है और अटैक सीधा उसके ऊपर करके उसकी जान निकाल लेता है। जैसे उसकी जान निकलती है उसकी जो आत्मा यहाँ पे थी वो ये आत्मा लेती है अपनी युवा अपने जो टेक्निक यहाँ पे यूज करती है, उसकी आत्मा की सारी चीज चूस के ना एक बॉल में कन्वर्ट यहाँ पे कर देती है जो कि भतीजे के हाथ में लगता है और भतीजा युवा को देता है। युवा को भी अच्छा लगता है, लेकर आराम से उसको जो भी मोती या फिर बॉल कह लो खा जाती है। या दो बंदे यहाँ पे थे लेकिन एक ही बंदे को मार के उसकी हम आई डोंट नो दूसरे बंदे क्या हुआ, या तो दूसरा बंदा भाग गया होगा या फिर शायद दूसरा बंदा भी साथ में मरा होगा। अभी जो लड़की यहाँ पे यू थी ना वो देखती है युवा को, कहती भाई तू कोई आत्मा है क्या। जो सुनते कहते नहीं यार मैं आत्मा नहीं बल्कि मैं भूत हूँ। जो सुनते ये कंफ्यूज की भाई भूत वो क्या होता है, आई मीन भूत क्या होता है यार। अब उसके बॉडी से निकल चुकी थी हमारा जो भतीजा था वो कहता सुनो मेरी माँ तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म, तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े थे हमने जहाँ से यहाँ पे मार डाला, हाँ तो भाई तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम यू कहती बाहर लेकिन तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा लेवल कितना है और तुम कितने साल की हो। ये कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। वो कहती है अच्छा ठीक है यार लेकिन तुम मेरे ख्याल से इस एरिया में नए आए हो, क्या करने हैं बताओगे। ये कहता है जी फैमिली नाम की जो फैमिली है ना वहाँ पे जो जी जिया रहा था ना उसको चैलेंज करके उसकी बर्बादी करने यहाँ पर आया हूँ। जो सुनते ये कहती है अच्छा ये करने हो क्या, इसमें डिफिकल्टी होगी, मैं ना मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे कर सकती हूँ उसमें। ये कहती है तुम मेरी मदद यहाँ पे कर सकते हो, कैसे वो बता दे। क्योंकि भाई जो मेरे सीनियर्स जूनियर्स यहाँ पे हो गए ना वो लोग ना भाई उनके कुछ मेंबर्स को जाके ना ऐसा हराएंगे और उनको ना सब मजबूर कर देंगे वो जी जिया को चैलेंज करने के लिए। एंड में उसको आके ना चैलेंज करना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। ये भी कहता है गुड आइडिया, चलो यही करते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।